ठीक है, ये क्या थी, सिल्क के बारे में। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नाइलॉन एंड वी गोना टॉक अबाउट नाइलॉन। नाइलॉन के केस में क्या होगा, ये नोट डाउन हो गया? यस सर। सर यस सर। हाँ, सर लास्ट क्लास में आप लास्ट पॉइंट वूल का बताने वाले थे, लेकिन क्लास एंड हो गई थी, तो शायद लास्ट पॉइंट वूल का नहीं लिखा था। वूल का बता रहा था मैं। वो जो ऐश जो होती है, ऐश से रिलेटेड पॉइंट नहीं है वूल का। वूल का नहीं बताया था मैंने। हाँ सर, सर शायद आपने क्लास एंड बता हो गई थी। दिया था, लेकिन फिर आई क्लास थिंक एंड मेरे हो को गई। जितना रिमेम्बर है कि मैंने तो नाइलॉन तक पढ़ाया था। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं, वूल नहीं लिखा तो मैं वूल भी लिखवा देता हूँ। सर वूल का बस लास्ट पॉइंट बता दीजिए मुझे। ओके ओके, ठीक है, तो एक यहाँ पे लिख लो, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। हाँ, वूल का थर्ड पॉइंट जो था वो कुछ ऐसा था, द रेसिड्यू forms a kind of gray balls along the burning। ठीक है, जब वूल जलती है तो एंड में एक तरह से ग्रे कलर की बॉल टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है, तो एंड में वो जो ग्रे कलर की बॉल रह जाएगी वूल के केस में एज अ रेसिड्यू। ठीक है, ओके, और किसी का कोई पॉइंट रहा था? नो सर। ठीक है, बड़े आगे। हाँ सर। यस हाँ, सर। आ जाओ। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, फिफ्थ नाइलॉन के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी, सिल्क के बाद हम बात कर रहे थे नाइलॉन की। किसकी बात कर रहे हैं, नाइलॉन की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट नाइलॉन फर्स्ट थिंग। तो पहले तो क्या फ्लेम्स कैसी बनेंगी, जो नाइलॉन है, नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर्स। ये क्या करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा और बर्न अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तो इट मेल्ट्स एंड बर्न्स, हाँ, it melts and burn very difficultly। ठीक है, तो ये पिघल जाएगा और ये बर्न प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से जलेगा। सेकंड, जो इसकी स्मेल होगी, बर्निंग ऑफ नाइलॉन इज सिमिलर टू सर आपने वो क्या लिखा है, इट? इट मेल्ट्स, मेल्ट्स, ओके, मेल्ट्स एंड। हाँ मेल्ट, पिघलना। ठीक है, नाइलॉन का फाइबर क्या होता है, पिघल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्मेल। तो नाइलॉन जब बर्न करेगा तो वो उसकी जो स्मेल होगी वो सिमिलर होगी जैसे बर्निंग हेयर की होती है। द स्मेल ऑफ बर्निंग फाइबर इज लाइक दैट ऑफ बर्निंग हेयर। ठीक है, तो जो स्मेल होगी नाइलॉन की वो ऐसी होगी जैसे हेयर बर्न कर रहे हैं। एंड द थर्ड पॉइंट अबाउट नाइलॉन, द फाइबर विल श्रिंक। जैसे जैसे जलाओगे तो जो फाइबर है वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक करता जाएगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, द फाइबर श्रिंक्स। ठीक है, यहाँ पे के है ये, एन के एस, श्रिंक्स फ्रॉम द फ्लेम forming
ब्लैक या बीडी रेसिड्यू, ठीक है। ऐसे एंड में क्या हो जाएगा, जैसे तुम जलाओगे वो फाइबर दूर जाता जाएगा, यानी मेल्ट होता जाएगा, बर्न करता जाएगा और ब्लैक कलर की रेसिड्यू फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। एंड पे ऐसा होगा फाइबर्स, और यहाँ पर हमारे ऐसे मेटल श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक। यहाँ पर ये क्या है, बीडी। तो इन केस ऑफ नाइलॉन फर्स्ट पॉइंट इज इट विल मेल्ट एंड बर्न डिफिकल्टली। इसीलिए जो नाइलॉन के फाइबर होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली आयरन किया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी आयरन से चिपक जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उनके जो नाइलॉन के क्लोथ्स होते हैं उनको केयरफुली आयरन किया जाता है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे बात की गई है, ये किसके बारे में बात की गई है, नाइलॉन के रिलेटेड। ये नोट डाउन हो गया, बताओ। सर बीडी रेसिड्यू का क्या मतलब हुआ? ठीक है, बीडी रेसिड्यू का मतलब होता है कि पहले तो जो फाइबर है वो बर्न करेगा और वो फाइबर फ्लेम से दूर जाता जाएगा, और एंड में क्या होगा, एंड में जैसे हमारे पास मान के चलो ये फाइबर था, ठीक है, ये फाइबर है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे श्रिंक करता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटा होगा तो यहाँ पर एंड में क्या होगा, इसको कैसे समझे, इसको समझेंगे, जो हमारे ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर्स जोगर्स, उनके जो फाइबर्स होते हैं उनको अगर बर्न करोगे तो देखोगे वो श्रिंक कर जाते हैं, और ब्लैक कलर की एंड में बीड्स बन जाती है, ठीक है। क्या हाँ बन जाती है, सर। बीड्स। बीड्स का मतलब यहाँ पे गोलाकार शेप है, ठीक है। हाँ सर। ओके, आ जाओ, ठीक है। तो ये केस का था नाइलॉन का, और ये ध्यान रखना नाइलॉन के बारे में, इसीलिए नाइलॉन ये जो सिंथेटिक फाइबर्स उनको प्रॉपरली आयरन किया जाता है प्रॉपर टेम्परेचर में। अब हम बात करेंगे किसकी, सिक्स्थ हमारे पास क्या है, पोलिएस्टर। पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सबसे पहले जो पोलिएस्टर है वो बर्न होगा, तो जनरली नोट डाउन करना, पोलिएस्टर हाँ ये बर्न करेगा बट विद लॉट्स ऑफ स्मोक, तो इसके अंदर काले कलर का धुआं काफी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर, पोलिएस्टर के अंदर, ध्यान से रखना। तो हाँ, पहला, इट मेल्ट्स, एक सेकंड, इट मेल्ट्स एंड बर्न्स। अगर तुम फर्दर उसको बर्न करना चाहोगे तो ये क्या करेगा, बर्न विद डिफिकल्टी एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है। तो जब पहले तो ये मेल्ट करेगा, दूसरा पॉइंट ये बर्न होना नहीं चाहेगा, तीसरा पॉइंट अगर बर्न करोगे तो ये ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करेगा, कौन, पोलिएस्टर। यहाँ तक सब है पहला पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. एंड द सेकंड पॉइंट अबाउट पोलिएस्टर, अब ये भी सिंथेटिक फाइबर है, तो ये भी कैसा करेगा, इसकी जो स्मेल होगी, स्मेल ऑफ बर्निंग फाइबर इज सिमिलर टू बर्निंग हेयर, किसके केस में, पोलिएस्टर के केस में। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, सर एक मिनट। ओके। सर हो गया। ठीक है, हो गया, चलो फिर मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट अबाउट पोलिएस्टर, it will burn
ठीक है, द फाइबर, द बर्निंग, एक सेकेंड, द स्मेल ऑफ बर्निंग fiber is like that of burning air. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट अबाउट पोलिएस्टर. ठीक है, अब पोलिएस्टर केस में ये भी सिंथेटिक फाइबर है, तो नाइलॉन की तरह बिहेव करेगा. जैसे ही बर्न करोगे, फर्स्ट इट विल श्रिंक एंड फॉर्म्स अ बीडी रेसिड्यू, जैसे नाइलॉन कर रहा था. तो ये भी सेम ही केस करेगा. तो क्या करेगा, फाइबर श्रिंक्स, एक सेकंड, फाइबर श्रिंक्स, यहाँ पे फाइबर में ऐसे नहीं आएगा, फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम फॉर्मिंग बीडी रेसिड्यू. ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम है, बट पॉलिएस्टर के केस में अगर उसको बर्न करेंगे तो वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगा, नाइलॉन के केस में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा. बाकी दोनों तीनों पॉइंट नाइलॉन और पॉलिएस्टर के दोनों सेम है. ठीक है, ये नोट डाउन हो गया. Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट सर. ओके, कोई नहीं. ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेवेंथ फाइबर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्राइलिक. ठीक है, एक्राइलिक के केस में जो फर्स्ट पॉइंट है, इट विल प्रोड्यूस सूटी फ्लेम. सूटी का मतलब होता है धुआंधार. ठीक है, जिसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक. इट प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम. एंड द सेकंड पॉइंट अबाउट एक्राइलिक के केस में स्मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लेम्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है और एंड में रेसिड्यू क्या रह रहा है, बर्न के बाद क्या रह जाएगा. ठीक है, द फाइबर श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम फॉर्मिंग ब्लैक बीट्स. ठीक है, तो एक्राइलिक के केस में भी वही होगा जो पॉलिएस्टर और नाइलॉन के केस में हो रहा है. बट एक और चीज नोट करोगे, यहाँ पर एक्राइलिक भी एक पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है. तो जब हमने बात की थी तो हमने कौन कौन से फाइबर्स लिए थे, तो हमने फाइबर्स लिए थे, सबसे पहला फाइबर कौन सा था, कॉटन. सेकंड फाइबर रेयन. थर्ड फाइबर वूल. फोर्थ क्या लिया था, सिल्क. फिर हमने लिया नाइलॉन. सिक्स्थ हमने लिया था पॉलिएस्टर. और एंड में अब हम बात कर रहे हैं एक्राइलिक की. यहाँ तक नोट डाउन हो गया. इन सब पे हमने क्या किया, फ्लेम टेस्ट. और सब में माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस हैं. ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ तक सब में आया, हो गया नोट डाउन. Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद जब हम फ्लेम टेस्ट कर चुके हैं तो हम स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे. तो स्ट्रेंथ मींस कि कौन सा फाइबर स्ट्रोंग है, कौन सा फाइबर वीक है, वो कौन बताएगा, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो अब जहाँ पे हमने फ्लेम टेस्ट हो चुका है, अब हम मूव करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे फाइबर्स की, थ्रेड्स की. ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, से यस और नो. Yes, sir. सर एक्रिलिक की स्मेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. सॉरी,
एक्रिलिक की स्मेल। हाँ, एक्राइलिक की स्मेल का नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पता नहीं है। अगर इसको बर्न करके देखेंगे फिर हमको इसका पता चलेगा, ठीक है। अभी तुम्हारे ओके सर। लेवल पर ये नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दिया, ठीक है। आ जाओ, तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ये बारे नोट डाउन हो गया? यस सर। Yes, sir. आ जाओ, तो फिर हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ वी गोना स्टडी द रिलेटिव, यानी डिफरेंट फाइबर्स लेंगे और उनके बीच की रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे दैट इज स्टडी ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। पहली बात तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्ड जो है इसका मतलब जानो, ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस मैं कोई फाइबर ले रहा हूँ और उस फाइबर को ऐसे फोर्सफुली, यानी वेट लगा के या फिर किसी स्ट्रेंथ के फॉर्म में जब मैं उसको क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो वो कितनी फोर्स हैंडल कर पा रहा है, यानी कितना वेट। मान के चलते मैंने फाइबर लिया, ऐसे उसको लटकाया और नीचे वेट्स लगा रहा हूँ, तो जितना ज्यादा वो वेट हैंडल करेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो फाइबर होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट फाइबर्स के टेंसाइल स्ट्रेंथ को मैच करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा फाइबर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फाइबर वीक है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम लेंथ। मान के चलो हमारे पास दो फाइबर हैं, ठीक है। अब ये फाइबर ऐसा ना हो कि ये जो पहला फाइबर लिया वो काफी मोटा ले लें और दूसरा फाइबर काफी पतला ले लें, ठीक है। सबकी थिकनेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, सबकी जो लेंथ है ऐसा ना हो कि एक फाइबर तो छोटा ले लें और दूसरा फाइबर लेंथ में लॉन्ग ले, बड़ा ले, ठीक है। तो उनकी जो लेंथ है फाइबर्स की एक्टिविटी के दौरान वो भी हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, सेम। और फिर कंपेयर करेंगे सब में कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में तुम ध्यान से देखोगे हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमने एक आयरन स्टैंड लिया, ठीक है। और फिर आयरन स्टैंड के नीचे यहाँ पर हमने क्या कर दिया उसका, ठीक है, ये हमारे पास आयरन स्टैंड है। इस आयरन स्टैंड के एंड में हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फाइबर लटका रहे हैं, ये हमने फाइबर्स लटकाया, ठीक है। डिफरेंट कलर का ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने फाइबर है और इस फाइबर के एंड पर हमने यूज किए हैं वेट्स। क्या यूज किए हैं, वेट्स, ठीक है। ये वेट्स अब जितना ज्यादा कोई फाइबर, ये हमारा क्या है, डिफरेंट फाइबर्स, और ये हमारे पास क्या है, आयरन स्टैंड, ठीक है। आयरन स्टैंड का काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ वायर को और वेट्स को हैंडल करेगा, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा ये वेट होगा, कैन बी हाफ के जी, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, ये क्या है, वेट्स। और हम चेक करेंगे किस वेट पर वो फाइबर ब्रेक कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है, वो फाइबर ब्रेक कर जा रहा है। तो जितना मैक्सिमम वेट वो हैंडल कर सकता है वो उसकी क्या हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, क्या हो गई,
टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमने क्या क्या लिया, हमने लिया टेक अ आयरन, सर आप ये फिर से समझाएंगे? सॉरी सर आप ये फिर से समझाएंगे? मेरे को समझ में नहीं आपने क्या बोला, वॉइस कम आ रही है आपकी। सर आप ये फिर से समझा दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 3-4 फाइबर लेंगे, 4 फाइबर्स लेंगे, ठीक है। और चारों फाइबर्स सेम लेंथ के होंगे और सेम थिकनेस के होंगे, सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम लेंथ ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर और एक सिंगल फाइबर स्ट्रैंड लेंगे। उस फाइबर स्ट्रैंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन, ये हमारे पास क्या है, आयरन स्टैंड, इस आयरन स्टैंड से उसको टाई कर देंगे, यानी बांध देंगे। बांध के ये हमारे पास फाइबर रह जाएगा। इस फाइबर से हम लटकाएंगे यानी सस्पेंड करेंगे वेट्स को, ठीक है, वेट्स को लटकाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, वेट्स। और तब तक लटकाते जाएंगे, तब तक चेक करेंगे कितने ज्यादा मैक्सिमम वेट पर वो वायर यानी वो फाइबर जो है वो ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है। और जिस जो ज्यादा वेट हैंडल कर पाएगा मींस वो ज्यादा स्ट्रोंग है, उनके अंदर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें ले रही है हाँ इस सर। एक्टिविटी के लिए, सबसे पहली चीज ले रहे हैं आयरन स्टैंड, ठीक है। सेकंड ले रहे हैं हमारा जो फाइबर्स, फाइबर्स की सर ये ड्रॉ करना है? ड्रॉ कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्रॉ करोगे तो माइंड में एक इमेज रहेगी हमेशा, इसलिए मैंने रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। सेकंड थिंग, जो हमारे पास फाइबर्स हैं उनकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ हम ले रहे हैं दैट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और कौन कौन से फाइबर्स लेंगे हम सबसे पहले लेंगे वूल, फिर लेंगे हम कॉटन, उसके बाद ले रहे हैं सिल्क और लास्ट में ले लेंगे नाइलॉन, ठीक है। और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब ये फाइबर लिया, फाइबर को हमने टाई किया है स्टैंड के साथ में, आयरन स्टैंड के साथ में, एंड उस पे हमने वेट्स को लोड किया है, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं वेट्स, ठीक है। और तब तक वेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब तक जब तक जो वेट है वो फाइबर्स को ब्रेक ना कर दे, क्या ना कर दे, ब्रेक ना कर दे, तब तक हम वेट्स को, यहाँ पे वेट की जगह पे एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज लोड, वेट या लोड को हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। और चेक करते हैं कि कौन सा फाइबर कितनी ज्यादा वेट को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो लेट्स एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे टाइप ऑफ थ्रेड या फाइबर, और दूसरा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कितने वेट पर जाके वो फाइबर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर हम बना लेंगे टाइप ऑफ थ्रेड या फिर फाइबर, और यहां पर ले लेंगे वेट या फिर लोड टू ब्रेक दी फाइबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, यहाँ पे सीरियल नंबर्स। सबसे पहले कौन लेंगे, हमने किसको लिया था, वूल को, ठीक है। जब मैंने वूल को आयरन स्टैंड पे सस्पेंड किया और उसके नीचे वेट्स को लगाया,
तो मैंने चेक किया, नोट किया कि जो वूल है वो सबसे कम वेट को हैंडल कर पा रही है और सबसे ज्यादा, सबसे पहले ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो यानी जो वूल है इसके अंदर जो मिनिमम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले वूल ब्रेक कर रही है। फिर मैंने देखा सेकंड पर जो फाइबर है जो ब्रेक किया, दैट फाइबर इज कॉटन। ठीक है, और कॉटन जो है वो वूल से अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने, वूल से ज्यादा वेट, अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम, 75 ग्राम तक वेट को हैंडल कर पाया। कौन? कॉटन का फाइबर। और फिर ब्रेक कर गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ मोर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन ऑफ कॉटन इज मोर देन वूल। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली कितना वेट इसने हैंडल कर पाया था? 75 ग्राम। ठीक है, इसके बाद जो हमने थर्ड फाइबर लिया था जो इस वेट को हैंडल कर पा रहा था, ठीक है, तो सेकंड, थर्ड क्या था? सिल्क। द थर्ड फाइबर इज सिल्क। अब सिल्क जो है वो कॉटन से भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करा था। तो थर्ड नंबर पर जो फाइबर ब्रेक किया, दैट इज सिल्क। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क इज मोर देन कॉटन। और ये कितना वेट हैंडल कर पा रहा था? जो सिल्क है वो अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम तक वेट को हैंडल कर पा रहा था। आफ्टर 150 ग्राम सिल्क फाइबर जो है वो ब्रेक कर जा रहा था। ठीक है, एंड द लास्ट इज नाइलॉन। और जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स में, मैं वहां पे एक पॉइंट लिखवा रहा था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो नेचुरल फाइबर का क्या डिसएडवांटेज था कि वो दे आर नॉट वेरी स्ट्रोंग कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, वो इजिली ब्रेक कर जा रहे थे, उन पर अगर थोड़ी सी भी फोर्स लग रही थी तो वो पहले ब्रेक कर रहे थे। बट वहीं पर जो हमारे नाइलॉन है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहे थे, या फिर काफी ज्यादा वेट को हैंडल कर पा रहे थे कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। इसीलिए जो हमारे पैराशूट वगैरह हो गए, रोप क्लाइंबिंग की जो रोप्स होती हैं वो किन से बनती है? नाइलॉन से और सिंथेटिक फाइबर से बनती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है? मैक्सिमम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 375 ग्राम तक ये वेट को हैंडल कर पा रहे थे और फिर ब्रेक कर रहे थे। कंपेयर टू बाकी फाइबर्स के मुकाबले जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो काफी ज्यादा वेट को हैंडल कर पा रहे थे। और दूसरा पॉइंट क्या था इनका एडवांटेजेस, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स थे वो हल्के भी होते थे, लाइट इन वेट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और ये कौन सी एक्टिविटी थी? द एक्टिविटी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ्स। यहाँ तक आया? अभी इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ फाइबर के बारे में बात करी। ठीक है, बट अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, अभी जितना भी हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ना था वो काफी ज्यादा हम पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में एक बहुत बड़ी क्लास है प्लास्टिक की।
और प्लास्टिक के बारे में हम जानेंगे। और अब हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोज आर रिलेटेड टू प्लास्टिक होंगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया? से यस और नो? यस सर। Yes, sir. मूव करें नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. आ जाओ। तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट प्लास्टिक्स। ठीक है, हमारे आसपास में यानी ऑलमोस्ट तुम घर में ही देखोगे देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो प्लास्टिक से बनी हुई है। बाथरूम में जाओगे, बाल्टी, टब, मग, दे आर ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमारे घर में किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। और प्लास्टिक भी एक टाइप का प्लास्टिक नहीं होता, देयर बहुत टाइप के प्लास्टिक होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वही चीजें हम पढ़ेंगे, प्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और देखेंगे प्लास्टिक होता क्या है। सबसे पहले तो प्लास्टिक की डेफिनेशन जान लेते हैं। प्लास्टिक क्या चीज है? अब प्लास्टिक इज अ polymeric material which can be easily molded or you can say set in any shape, any desired shape and size. ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होते ही मैंने बताया था पॉलीमर के बारे में। ठीक है, पॉलीमर मैनी यूनिट्स ऑफ। ठीक है, वहीं पर जो प्लास्टिक होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, और ये पॉलीमर हैं, इनको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी साइज में हमको मोल्ड कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज तक, जिस भी साइज हमको चाहिए होता है। ठीक है, ये है प्लास्टिक की डेफिनेशन। पहले जैसे ही हमको प्लास्टिक की डेफिनेशन समझ में आती है, हम वैसे ही टाइप्स ऑफ प्लास्टिक भी समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? पॉलीमेरिक मटेरियल का मतलब ये पॉलीमर है। दूसरा, इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइज में ढाल सकते हैं। किसको? प्लास्टिक को, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ जैसे ही हमको प्लास्टिक की डेफिनेशन समझ में आती है तो हम बात करते हैं टाइप्स। हाँ तनिष? सर, हाँ, मोल्डेड के बाद आपने क्या लिखा है? मोल्डेड और सेट इन। ओके सर। सेट इन। ठीक है, सेट इन का मतलब उसको हम सेट कर सकते हैं किसी भी शेप और साइज में। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे हमारे पास काफी टाइप के प्लास्टिक होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि सभी टाइप के प्लास्टिक जो पॉलीमर है वो एक ही टाइप के नहीं होते। उनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या मोनोमर की, वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना, whenever we are talking about plastic, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं सभी के अंदर जो अरेंजमेंट है मोनोमर की वो डिफरेंट रहेगी। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स। तो टाइप्स के नेम जान लेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस डीपली अबाउट दोस टाइप्स। ठीक है, तो आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। सबसे पहला फर्स्ट टाइप हमारा लीनियर प्लास्टिक। सेकंड टाइप है हमारा ब्रांच्ड। ब्रांच प्लास्टिक। एंड द लास्ट इज 3D नेटवर्क प्लास्टिक, या फिर बोले तो सिंपली बोले तो क्रॉस लिंक्ड।
लास्ट इन तीन के